गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 4 एंड नेम ऑफ यूनिट 4 इज़ केमिकल काइनेटिक्स। नेम ऑफ यूनिट 4 इज़ बेटा केमिकल काइनेटिक्स। हमारा एक डेरिवेशन रहता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। डेरिवेशन देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज। अभी तक हमने जब रिएक्टेंट लिक्विड फेज में थे उसको स्टडी किया था। आज हम स्टडी करते हैं बेटा गैसियस फेज के लिए। तो देखिए, कंसीडर ए रिएक्शन, हमने एक रिएक्शन कंसीडर की। उसमें क्या है, रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बी एंड सी। ऑल आर इन गैसियस फेज। ए इज इन गैस, बी इज इन गैस एंड सी इज आल्सो इन ए गैस। ओके, तो इसमें कंसीडर करते हैं बेटा लेट initial concentration of reactants A, let initial concentration of reactants A कितना कंसीडर कर लिया बेटा हमने। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल गैसियस हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर। जितनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर क्या एग्जर्ट करेंगे बेटा, ज़्यादा। तो हमने इनिशियल है तो नोट पी नोट एटमॉस्फेयर मान लिया। ओके, आफ्टर टाइम टी, अगर 10 मिनट 15 मिनट बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस बाय, कितने से डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस बाय स्मॉल पी एटमॉस्फेयर। हमने कितना मान लिया, स्मॉल पी एटमॉस्फेयर। उसके बाद कितनी रह गई कंसंट्रेशन, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ reactants left after time t के बाद कितनी रहेगी, देखिए बेटा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है p, प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है तो क्या है 0 एंड 0, प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है तो कितनी है 0 एंड 0। t टाइम के बाद कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो जाती है P, इसका 1 मोल है तो इसका P, इसका 1 मोल है तो इसका भी P। ओके, इसका भी 1 मोल ही है तो इसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कितनी रह गई, P नोट में से P हमने क्या कर दी, डिक्रीज। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर टाइम T, तो हमने कह दिया PT की प्रेशर इज दी, कितना गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी कितनी कंसंट्रेशन ए की पी टाइम के बाद बचेगी। तो देखिए बेटा इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको देखिए टोटल कंसंट्रेशन को ऐड कर लीजिए। पहली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, पी नोट माइनस पी, और प्रोडक्ट की क्या है, पी प्लस पी। यहाँ से एक पी से एक पी कैंसिल हो गया बेटा, तो PT हमारा किसके इक्वल हो गया, P नोट प्लस P के। PT हमारा किसके इक्वल हो गया, P नोट प्लस P के। इसी से अगर हम P की वैल्यू निकालें, P की वैल्यू कितनी है बेटा, P की वैल्यू निकालें तो PT में से कितना चेंज आया, टोटल में से इनिशियल प्रेशर को अगर हम घटा दें तो वही प्रेशर के अंदर क्या है, चेंज आफ्टर टाइम T है ना। ओके, तो देन कितनी कंसंट्रेशन रह गई, कंसंट्रेशन रह गई कितनी रही है हमारी, आफ्टर टाइम T इज P नोट माइनस P। आफ्टर टाइम T कितनी कंसंट्रेशन रही है हमारी, P नोट माइनस P हमारी रिएक्टेंट की है और प्रोडक्ट की क्या है, P एंड P। तो इसमें से बेटा हम P से P कैंसिल कर देते हैं तो क्या रह जाता है, P नोट प्लस P। अब इस P नोट प्लस P में देखिए हम क्या करते हैं, हाँ जी बेटा,
तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कितनी कंसंट्रेशन है बेटा? देखिए जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है पी नोट माइनस पी, प्लस जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, यहाँ पी से पी क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो कितनी रह गई आफ्टर टाइम टी? पी नोट प्लस पी, पी टी इज इक्वल टू पी नोट प्लस पी। ओके, तो यहाँ से P की वैल्यू निकालिए बेटा, कितनी रह गई? पी टी माइनस पी नोट। P की वैल्यू निकालिए, कितनी रहेगी? पी टी माइनस पी नोट। उसके बाद देखिए प्रेशर ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कह दीजिए या प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी एक्चुअली कितना है बेटा? देखिए आफ्टर टाइम टी इज पी नोट माइनस पी, कितनी रह जाती है कंसंट्रेशन? पी नोट माइनस पी, पी नोट माइनस पी। ओके, अब इस पी की वैल्यू यहां से पुट करवाइए बेटा, तो प्रेशर आफ्टर टाइम टी या कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी इज पी नोट माइनस पी की वैल्यू कितनी है बेटा? पी टी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो कितना आ गया हमारा? 2 ऑफ पी नोट माइनस पी टी, 2 ऑफ पी नोट माइनस पी टी। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन पता है बेटा, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k किसके इक्वल होता है हमारा? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ a बाई a माइनस एक्स। ओके, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, या हमने एक और किया था a नोट बाय a, इस a बाय a माइनस एक्स की जगह मर्जी है आप क्या लिख सकते हो? a नोट बाय a आल्सो, ये भी हम पहले ही डिराइव करके आ चुके हैं। अब a की बजाय सिर्फ प्रेशर लगा दिया हमने, तो k किसके इक्वल आ गया? 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ a नोट की जगह क्या रख देंगे? 2 पी नोट माइनस पी टी बाय 2 पी नोट माइनस पी नोट। इनिशियल प्रेशर तो हमारा कितना है? पी नोट, और फाइनल प्रेशर हमारा कितना है? 2 पी नोट माइनस पी टी। फाइनल प्रेशर हमारा कितना है? 2 पी नोट माइनस पी टी। तो आप जैसे बच्चे बेटा गलती क्या करते हैं, सीधा जैसे ये ए नोट बाय ए है, इसकी जगह क्या कर देते हैं? पी नोट बाय पी, बट ये पी नोट बाय पी नहीं आएगा, ये आएगा 2 पी नोट माइनस पी टी। ये क्या आएगा? 2 पी नोट माइनस पी टी। एक बार और रिवाइज करवाते हैं बेटा। रिएक्टेंट शुरू में है ए गैसियस, किस में कन्वर्ट हो गया? 2 प्रोडक्ट बी और सी में। रिएक्टेंट की शुरू में कंसंट्रेशन है पी नोट, कोई प्रोडक्ट नहीं बना तो 0 एंड 0। कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? पी मोल्स, तो रिएक्टेंट का कितना लेफ्ट रहा? पी नोट माइनस पी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कितनी कंसंट्रेशन है? जो रिएक्टेंट का सम है प्लस जो प्रोडक्ट का सम है, दोनों को क्या कर दिया? ऐड। यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई? हमारी पी की, पी टी माइनस पी नोट। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए टी टाइम के बाद बची कितनी है बेटा? कितना रिएक्टेंट बचा है? क्योंकि हमारी नेक्स्ट रेट तो उसी पे डिपेंड करेगी ना, कितना बचा है? पी नोट माइनस पी। तो ये पी नोट माइनस पी, पी की वैल्यू जो यहाँ से पुट की है पी टी माइनस पी नोट हमने पुट कर दी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के किसके इक्वल है? 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए, तो हमने मॉडिफाई कर दिया, ए की बजाय क्या आ जाएगा? 2 पी नोट माइनस पी टी। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है बेटा? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ पी नोट बाय 2 पी नोट माइनस पी टी। तो इस तरह हम डिराइव कर सकते हैं बेटा गैसियस फेज के अंदर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, 5 मेथड्स हैं, आज डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ
rate constant, determination of rate law, rate constant and order of reaction and order of reaction. किसी भी रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेशन, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बेटा, और किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट, जीरो ऑर्डर में क्या मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या मेथड है, अलग अलग यूज करते हैं। तो फर्स्ट है बेटा हमारा ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट वन इज ए ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट वन इज बेटा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में देखिए बेटा, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। दिस मेथड इज used when there is only one reactant, there is only one reactant, केवल एक ही रिएक्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na is converted into the product, Na is converted into the product। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी पावर माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज, -1/n dA/dt इज इक्वल टू K A की पावर अल्फा विद B की पावर बीटा, विद B की पावर बीटा। मतलब जो भी रिएक्शन का ऑर्डर है उसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी रिएक्शन की रेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर में देखिए बेटा रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के A की पावर 0। अब किसी की पावर 0 है तो वो क्या हो गया 1। तो रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, रेट कांस्टेंट पे, मतलब रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो इसके लिए बेटा अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। हम क्या ऑब्टेन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की रेट इज इंडिपेंडेंट। कितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम बढ़ा दें यहाँ से वैल्यू, हर बार रेट क्या रहती है, कांस्टेंट, हर बार रेट क्या रहती है, कांस्टेंट। उसके बाद देखिए बेटा दूसरा, सेकंड है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए बेटा R इज इक्वल टू के A की पावर 1, R इज इक्वल टू के A की पावर 1, मतलब रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट वर्सेस अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे A बढ़ती जा रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ही रेट बढ़ती जा रही है। इसी तरह यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ी, उसी प्रोपोर्शन से हमारी क्या बढ़ गई, रेट। इसी तरह यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ी तो रेट भी हमारी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज। उसके बाद हम थर्ड करते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया, इसी तरह फॉर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में देखिए बेटा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की पावर 2, डायरेक्टली साइन को हटाया इज इक्वल टू एंड के से, तो R इज इक्वल टू के A की पावर 2। तो अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पावर 2 का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो भी हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहाँ से सिर्फ ये ऑब्टेन किया है, जो रेट है वो जीरो ऑर्डर पे तो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है बेटा, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट जो हमारे क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर होते हैं बेटा, उनके ऊपर रेट क्या डिपेंड करती है, डायरेक्टली। उन पे कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली। उसके बाद
हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। 5 मेथड्स हैं बेटा किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट मेथड है बेटा, इसी में हम अगर डिस्कस करें कोई भी एग्जाम्पल की कैसे, जैसे हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड takes place as follows, takes place as follows। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन देखना बेटा कैसे होता है। 2 moles of डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड on heating is converted into 4 moles of nitrogen dioxide plus oxygen gas, plus oxygen gas। तो with passage of time बेटा, with passage of time रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारा N2O5, N2O5 की मोलर कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम क्या करती जाती है, डिक्रीज, क्या करती जाती है, डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम। ओके, और अगर हम रेट वर्सेस टाइम डिस्कस करें, क्योंकि रेट क्या है बेटा, रेट किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट में, और वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से क्या होती जाएगी, फास्ट। वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी बेटा, फास्ट। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। इसके बाद दूसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं बेटा, इनिशियल रेट मेथड। सेकंड मेथड हम डिस्कस करते हैं बेटा, इनिशियल रेट मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो कहाँ पे यूज होता है, व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज यूज्ड। अब देखिए बेटा, इनिशियल रेट मेथड कहाँ पे यूज्ड होता है, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड when a number of reactants, when a number of reactants are used। इस मेथड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब रिएक्टेंट कितने हों, बहुत ज़्यादा हों। जैसे हमने बहुत ज़्यादा में कंसीडर कर लिया, रिएक्टेंट है 3 A, B एंड C। तो हमने रिएक्टेंट लिया A के N1 मोल्स, रिएक्टेंट B के N2 मोल्स एंड रिएक्टेंट C के N3 मोल्स किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, प्रोडक्ट में। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूज्ड। अब देखिए पहले A के रिस्पेक्ट में लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस मेथड के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, किसी भी एक की कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज चेंज्ड। एक की कंसंट्रेशन तो क्या कर देते हैं, चेंज, और रिमेनिंग की, और रिमेनिंग रिएक्टेंट की, रिमेनिंग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को, रिमेनिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले मतलब क्या है, 3 रिएक्टेंट है A, B और C। पहले A की कंसंट्रेशन चेंज कीजिए, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालिए, और B और C की क्या रखिए, कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे, फॉर एग्जांपल, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A की कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए, A की कंसंट्रेशन कर दी जाए 2 टाइम्स, A की कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए 2 टाइम्स, तो रेट क्या हो जाए 4 टाइम्स, रेट क्या हो जाए 4 टाइम्स। या A की कंसंट्रेशन कर दी जाए 3 टाइम्स और रेट हमारी कितनी हो जाए बेटा 9 टाइम्स। तो इसका मतलब ऑर्डर, इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, विद रिस्पेक्ट टू A क्या है बेटा 2।
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है 2। उसके बाद आइए बेटा बी, अगर बी की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करें और रेट भी हमारी क्या रहे 4 टाइम्स ही, या बी की कंसंट्रेशन 6 टाइम्स करें, रेट भी क्या हो जाए 6 टाइम्स, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में रेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है फर्स्ट ऑर्डर। इस दौरान बी और सी की क्या रखी है कांस्टेंट, इस दौरान ए और सी की क्या रखी है कांस्टेंट। अब देखिए बेटा सी, अगर सी की मोलर कंसंट्रेशन हमने की 5 टाइम्स, तो रेट पे कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है 0 ऑर्डर। तो यहाँ से अगर हम रिएक्शन का, तो यहाँ से अगर हम रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर, यहाँ से हम रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, तो रेट किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू A रेज टू पावर अल्फा इंटू B रेज टू पावर बीटा इंटू C रेज टू पावर गामा इंटू C रेज टू पावर गामा। तो इस तरह हम सारी रिएक्शंस के ऑर्डर को, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है बेटा सेकंड ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में कितना है फर्स्ट ऑर्डर, और C के रिस्पेक्ट में क्या है 0, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा हमारा थर्ड ऑर्डर। ओके, तो इस तरह बेटा हम डिफरेंट रिएक्शंस के ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है सबसे फर्स्ट तो ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद क्या डिस्कस किया है बेटा इनिशियल रेट मेथड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 3 मेथड्स डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।